कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम निशित रंजन है और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निशित। आज हम लोग दूसरे दिन हैं और इस दूसरे दिन की शुरुआत हम अपने क्लास से शुरू करते हैं बिना लेट लतीफ़ी के। आइए जानते हैं कि हम इंग्लिश बोलने में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है अपने पास वोकेबुलरी का ना होना, वर्ड्स पावर का ना होना। जैसे ही हम कोशिश करते हैं कुछ बोलने का, कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना। क्या बोले, कौन से सेंटेंस का यूज़ करें, कौन से वर्ड का यूज़ करें, हमें कन्फ्यूजन हो जाता है और हम उसको प्रमोट नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। बोलने के लिए हमारे पास किसकी ज़रूरत होनी चाहिए? वर्ड्स पावर की ज़रूरत होनी चाहिए। तो क्या करेंगे वर्ड्स पावर के लिए? क्या हम पूरा डिक्शनरी रट जाएंगे? कैसे अपने वोकेबुलरी को इम्प्रूव करेंगे? कैसे बोलेंगे कि हमारे पास वर्ड्स पावर का स्टॉक हो? क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए जो हमें करना है, उस सीधा सा एक काम है जो करना है कि आपके पास अगल बगल में आपके पास जो भी वर्ड्स पावर है, जो भी आपके दिमाग में वर्ड है, एक डायरी लीजिए, सबको नोट डाउन कर लीजिए। और नोट डाउन करने के बाद क्या करना है, सबको बस नोट डाउन कर लेना है। चूँकि आपको तो पहले से याद है, वो उसमें कुछ करना ही नहीं है। सबको नोट डाउन करिए और फिर कोशिश करना है कि हम उसको अब कैसे यूज़ करेंगे, तो हम आपको बताएंगे कि उसका यूज़ कैसे करना है। दूसरा कि क्या कैसे करेंगे, कहाँ से लेंगे। तो जो भी, जैसे किचन में आप गए, वहाँ पे जो भी आपके पास है वहाँ से यूज़ कर लिए। आप कहीं जाते हैं बाहर, आपके बेडरूम में जो जो चीज़ है वो सब इंग्लिश में है, नोट डाउन कर लिए, है ना। जो जो चीज़ है, आपके गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, नोट कर लिए। बाहर जाते हैं, बस में बैठते हैं, वहाँ पे जो जो चीज़ें हैं, आप बस में देखिए कि हम लोग कहते हैं जिनमें अपने लाइफ में हम लोग कहते हैं कि हम लोग यूज़ ही नहीं करते इंग्लिश को, हम लोग तो बोलते ही नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे गांव में भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कभी इंग्लिश ट्राई नहीं किए। वो उनसे अगर पूछ लो कि क्या तुम कभी इंग्लिश बोलते हो, क्या तुम जानते हो, तो नहीं, हमको तो कुछ नहीं आता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको भी आता है, लेकिन वे कभी अपने इस पर्टिकुलर स्किल को एग्जीक्यूट ही नहीं किए हैं। नीड टू एग्जीक्यूट द स्किल्स, वट एवर यू हैव। जो कुछ भी आपके पास है उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर आप अपने अंदर वो क्षमता डेवलप कर लेंगे तो आप आसानी से सीख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप बस में जाते हैं, आप इमेजिन कीजिए एक बस है और उसमें बहुत सारी, बस में गए तो बस क्या है इंग्लिश टर्म में, बस में अंदर घुसते हैं तो क्या है वहाँ पे? कंडक्टर है, टिकट है, स्टीयरिंग है, क्लच है, गियर है, इस तमाम जो चीज़ है, पैसेंजर हैं, है ना, रोड है, ये सब चीज़ इंग्लिश में है। और हम सब यही इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसा कोई भी हो बंदा जो हिंदी में बोलता होगा, बहुत कम ही लोग होंगे। ये सब इंग्लिश में है। तो हमें तो पता है, लेकिन हम उसके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, सेंटेंस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो व्हाट यू विल हैव टू डू फर्स्ट, प्लीज़ ट्राई टू नोट डाउन, मेक अ डायरी, नोट डाउन द ऑल वर्ड्स इन योर कॉपी एंड देन प्रोसीड। अब हम लोग का जो अगला सेक्शन है, ये तो हो गया कि आपको मैंने बता दिया कि क्या करना है। हमारा जो अगला सेक्शन है वर्ड्स पावर का सेक्शन है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मूविंग टुवर्ड्स द वर्ड्स पावर राउंड, हम लोग आज देखेंगे कि क्या पढ़ना है वर्ड में, हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन से वर्ड पढ़ेंगे। तो आज हमारे पास, हम आपको हर दिन 10 वर्ड देंगे जो आपको पढ़ना है। नोट डाउन करते चलिएगा कॉपी में। हम आपको सेंटेंस बताएंगे। आपको क्या करना है कि आपको मेल करना है सेंटेंस बना के, या आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप सिंसियर वॉच कर रहे हैं इस चैनल को, अगर आप सही में पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा है कि 60 डेज यू विल हैव टू रीड, 60 दिन अगर आप सही में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो व्हाट यू विल हैव टू डू, जो भी वर्ड्स दे रहे हैं आप सारे वर्ड पावर पे क्या करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, सेंटेंस बना के भेजेंगे। कोशिश करेंगे कि हम सेंटेंस बनाएं। तो चलिए, हमारा जो पहला वर्ड है वो है एम। एम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम? एम का मतलब होता है लक्ष्य या होता है मकसद। लक्ष्य या कहेंगे इसको मकसद। हम कह सकते हैं कि मेरा एम है कि हम एयरफोर्स में जाएं। माई एम इज टू ज्वाइन एयरफोर्स। माई एम इज टू अचीव दिस पर्टिकुलर गोल। दैट इज एम। एम मतलब मेरा मकसद है कि हम एयरफोर्स में जाएं। मेरा मकसद है कि हम IAS बने। मेरा मकसद है कि हम बेहतर इंग्लिश स्पीकर बने। राइट? तो एम से आप सेंटेंस बना सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, दैट इज अलाउ। क्या है? ALLOW। इसको हम अलाउ नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अलाउ। अलाउ का मतलब क्या होता है? अनुमति देना। राइट? तो हिंदी इज अनुमति देना। राइट? मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड वन, जैसे हम इसको और अलग तरीके से कह सकते हैं। इसका मतलब होता है परमिट, लेट इट। दोनों का मतलब होता है
अनुमति देना। सो विल यू अलाउ मी टू एंटर इन द क्लास, क्या आप मुझे अनुमति देंगे क्लास में आने का। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स अनदर वन, दैट द थर्ड वन इज एंजाइटी, ANXI, do you know the meaning of anxiety? ET boy, anxiety. What is the meaning of anxiety? Anxiety का मतलब क्या होता है? Anxiety एक नाउन है और इसका मतलब होता है चिंता, बेचैनी। जब हम चिंतित होते हैं, बेचैन होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? That anxiety, चिंता। How will you explain it? सेंटेंस कैसे बताएंगे एंजाइटी इज़ बैड फॉर हेल्थ। एंजाइटी क्या है? जो चिंता है वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। एंजाइटी इज़ बैड फॉर हेल्थ। मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ वर्ड, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं कि आप जल्दी जल्दी समझते चलिए। द फोर्थ वर्ड इज अपोलोजाइज। क्या है? अपोलोजाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोलोजाइज? अपोलोजाइज का जो मतलब है, इसका मतलब होता माफ़ी मांगना, है ना। इसका मतलब है माफ़ी मांगना। अगर आप किसी से माफ़ी मांगते हैं, अगर आपने कोई गलती कर दिया और आपको माफ़ी मांगना है, तो आप क्या कहेंगे? आई अपोलोजाइज फॉर दिस, आई अपोलोजाइज फॉर मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी गलती का, है ना। तो आई अपोलोजाइज। तो व्हाट विल हैव टू डू? विल हैव टू मेक सेंटेंस अपोलोजाइज, राइट। सॉरी तो हम बोलते ही, अगर हम अपोलोजाइज का यूज़ करें तो ये कितना इंटरेस्टिंग है और कितने अच्छे से हम इस सेंटेंस को बना पा रहे हैं, राइट। द फिफ्थ वन इज अपील। अपील मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपील? अपील मीन्स आई विल अपील अगेंस्ट इट। मैं इसके खिलाफ कहाँ जाऊँगा? कोर्ट में जाऊँगा, मैं इसके खिलाफ याचिका दायर करूँगा, मैं इसके खिलाफ बोलूँगा। तो हम क्या कहते हैं? अपील करूँगा, राइट। मैं इसके खिलाफ क्या करूँगा? अपील करूँगा। वंस यू ट्राई टू से दैट, अपील करूँगा, तो आप कहेंगे कि आई विल अपील अगेंस्ट इट, है ना। मैं इसके खिलाफ अपील करूँगा मतलब हम याचिका दायर करूँगा, हम इसके खिलाफ जाऊँगा, हम इसके खिलाफ बात करूँगा। तो ऐसा करते हैं, राइट। तो वंस यू से दैट अपील, अपील का मतलब आपको शायद समझ में आ गया होगा। अपील का मतलब उसके अगेंस्ट में जाके, उसके खिलाफ में जाके उसके बारे में बोलना, है ना। कोर्ट में हम लोग जाते हैं, जब हम केस हार जाते हैं तो हम अपील करते हैं हायर कोर्ट में, है ना। दैट इज़ कॉल्ड अपील। अज्यूम मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अज्यूम? विल यू टेल मी द मीनिंग ऑफ अज्यूम? इज देयर एनीवन? अज्यूम का मतलब होता है मान लेना। जैसे अगर आपने कुछ करा या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट, और आप बैठे हुए हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप किसी के बारे में एक अजम्पशन कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, राइट। क्या आई अज्यूम दैट, कि मैं ऐसा मान लेता हूँ। आई अज्यूम दैट, जब आप किसी के बारे में बिना जाने अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, जब मान लेते हैं तो उसी को हम अज्यूम कहते हैं। बिना जाने, बिना परखे अगर आप क्या कर लिए? मान लिए कोई चीज़, तो दैट इज़ कॉल्ड अज्यूम। इसका मतलब होता है मान लेना, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? अज्यूम कहते हैं। चलिए अपने सातवें वर्ड की तरफ। सातवां जो हमारा वर्ड है आज का, वो है एस्यो। क्या है? एस्यो। आई एस्यो यू दैट आई विल कंप्लीट माई वर्क। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपना काम कंप्लीट करूँगा। एस्यो का मतलब क्या हुआ? विश्वास दिलाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आई विल कंप्लीट माई वर्क। ऐसे हम इस कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमें कोई किसी को विश्वास दिलाना हो, अगर वो विश्वास नहीं कर रहा हो कि हम कैसे हो जाएगा, तो आप खुद में विश्वास दिला सकते हैं कि आई एस्योर माई सेल्फ यस आई विल डू दिस, है ना। आई एस्योर माई सेल्फ यस आई विल टीच यू। तो एश्योरेंस की जहाँ तक बात होती है तो हम क्या यूज़ करेंगे? एस्योर। एस्योर का मतलब विश्वास दिलाना, राइट। होप आप समझ रहे होंगे। एस्योर का मतलब विश्वास दिलाना। कैसे लिखेंगे? विश्वास दिलाना, है ना। दैट इज विश्वास दिलाना। अटेंड, द 8th वर्ड इज अटेंड। हमारा जो 8वां वर्ड है आज का, वो है अटेंड। अटेंड का मतलब होता है भाग लेना। अगर आप कहीं भाग ले रहे हैं, भाग लेना भाग जाना नहीं, भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। आई विल अटेंड द क्लास मतलब मैं क्लास में आऊँगा, मैं क्लास में भाग लूँगा। आई विल अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी में पार्टिसिपेट करूँगा। आई विल अटेंड इन एग्जामिनेशन, मैं एग्जामिनेशन में भाग लूँगा, अटेंड करूँगा, है ना। विल यू अटेंड देयर और नॉट, क्या आप वहाँ आएंगे, अटेंड करेंगे। तो हम अटेंड का यूज़ कहाँ कर रहे हैं? हम अटेंड का यूज़ करते हैं भाग लेने में, है ना। अटेंड मतलब होता है क्या? भाग लेना, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द 9th वर्ड।
हमारे पास जो नवा है ऊपर लिखते हैं, शायद नीचे आपको नहीं दिखेगा, आप अपना नोट करते चलिएगा, बिना कॉपी पेन के देखना बेईमानी होगा। आप कॉपी और पेन रखिएगा, चूँकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारा चल रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दिस ऑल वर्ड्स पावर, राइट। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, और हम लिखते हैं अट्रैक्ट। द मीनिंग ऑफ अट्रैक्ट इज व्हाट? अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब होता है मोह लेना। जब आपको कोई अट्रैक्ट करे, आप किसी चीज़ को देखते हैं और आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप कहते हैं यार कितना अच्छा है, राइट, वाओ इट्स अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्ट से बना है अट्रैक्टिव, हम अट्रैक्ट का यूज़ करते हैं। अट्रैक्ट का मतलब होता है मोह लेना। जब कोई चीज़ आपको मोहित कर ले, जब आप किसी को मतलब जो बहुत आकर्षित हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे? अट्रैक्ट का यूज़ करते हैं, राइट। लास्ट नॉट द लीस्ट, हमारा जो लास्ट वर्ड है वो है अटैक, है ना। वो क्या है? अटैक। अटैक का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अटैक? हमारा एम से शुरू हुआ था, अटैक पे आके ख़त्म हुआ। एम मतलब कि हमें लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य क्या बनाना है? कि हमें जो भी काम मिले उस पर क्या करना? हमला करना है। हमला करना है किसी आदमी पे नहीं, किसी व्यक्ति पे नहीं, हमें हमला किस पे करना है? अपने टारगेट पे, अपने टारगेट को अचीव करना है। हाउ विल यू अचीव द टारगेट? तो जस्ट इफ़ यू मेक योर एम, इफ़ यू फील दैट कि यस आई हैव दिस पर्टिकुलर एम, ये मेरा मकसद है और हमें उस मकसद में कामयाब होना है, देन वी यूज़ व्हाट? तब आप वो कैसे कामयाब होंगे? कामयाबी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कामयाबी के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है। और मेहनत ऐसे नहीं होता है। मेहनत करने का मतलब ये, जब आप क्या करें, जब आप एक काम ठान लें 21 दिन तक, अभी तो शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगा कि यार सर 10 बजे क्लास ले रहे हैं, रात में कैसे? तो 10 बजे इसलिए लिया जा रहा है कि हर कोई देख सकता है इसको। हर वो लोग जो अपना काम कंप्लीट कर लिए हैं वो 10 बजे क्लास कर सकते हैं। आराम से आप वीडियो देखिए, आराम से आप क्लासेस कीजिए, आराम से आप कोर्स कंप्लीट कीजिए, और वहाँ पे आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपको कहीं प्रॉब्लम हुआ, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। आप कॉल लगा सकते हैं, आप सीधा व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछें, दैट आई विल गिव आंसर। तो अटैक का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अटैक? अटैक का मतलब होता है हमला करना। अटैक का मतलब हमला करना। ये हुआ हमारा, दैट इज द 10th वर्ड, हमारा 10वां वर्ड है। अटैक मतलब हमला करना। मूविंग टुवर्ड्स अनदर, हमारा जो इंग्लिश कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये तो हो गया वर्ड्स पावर। कम्युनिकेशन वाले सेक्टर में हमें ये जानना है, आज हम लोग जानेंगे कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। ये कम्युनिकेशन है क्या? व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कहा जाता है कि कम्युनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जानें कि कम्युनिकेशन क्या होता है, राइट। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक कम्युनिकेशन। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। चलिए, होप आप अपना कॉपी को थोड़ा और पलटेंगे और नोट डाउन करेंगे, आप पढ़ेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ये अपने लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमेशा हम कंफ्यूज्ड होते हैं इंग्लिश और कम्युनिकेशन में। हम कल भी आपसे चर्चा में कह रहे थे कि कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कोई लैंग्वेज पे पकड़ है, हम बहुत इंग्लिश में बोल रहे हैं तो मतलब कि हम एक बेहतर क्या है, कम्युनिकेटर हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें कम्युनिकेशन के लिए, हमें कम्युनिकेट करने के लिए अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना पड़ता है, राइट। द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। अगर आप अपने आइडियाज़ को, अपने थाउट को आप एक्सचेंज कर रहे हो, वो क्या है? वो कम्युनिकेशन है। द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। आइए हम लोग इसको लिखते हैं और पढ़ते हैं, दैट इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, राइट। लेट्स राइट द डेफिनेशन कि क्या होता है। द एक्सचेंज what of ideas, of आइडियाज़। किसके आइडियाज़ को? आपके जो आइडियाज़ हैं, जब उसको हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो क्या होगा? वो इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन। क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। जब अपने आइडियाज़ को आप एक्सचेंज करते हैं तो कम्युनिकेशन कहा जाता है। और द इंटायर प्रोसेस
through which we can express ourselves is called communication also. जो इंटायर प्रोसेस होता है जिससे हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसको भी हम कम्युनिकेशन कहते हैं. इट मीन्स टू से दैट देयर आर वेरियस वेज ऑफ कम्युनिकेशन. Right? Once we try to communicate in front of anyone, it's up to our facial expression, posture, right? By which frontier will understand that what we want to say. हम क्या कहना चाहते हैं ये सामने वाले को समझ में आ जाता है. आप कम्युनिकेशन से समझ रहे होंगे कि अगर आप जैसे गुस्सा होते हैं घर में तो माँ समझ जाती है कि मेरा बेटा आज गुस्सा है, आज खाना नहीं खाने वाला है. तो ये आप कम्युनिकेट करके आप उनको समझा दिए. आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ये बात पता चल गया. आप उनको लिख के नहीं देते हैं, आप उनको बोलते भी नहीं, आप सिर्फ मुंह बनाते हैं एक अलग तरह का गुस्सा है, और इससे उनको समझ में आ जाता है. तो दैट इज़ व्हाट, ये कंप्लीट प्रोसेस है. एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं. राइट? ये कम्युनिकेशन बना कैसे है? ये लैटिन वर्ड से बना है. किससे बना है? लैटिन वर्ड से बना है. लैटिन वर्ड कमिन्स, लैटिन वर्ड कमिन्स से बना है ना? किससे बना है? लैटिन वर्ड किससे बना है? कमिन्स से बना है. कमिन्स का मतलब होता है टू एक्सप्रेस. क्या होता है? कमिन्स का मतलब होता है टू एक्सप्रेस. जब हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, राइट? टू एक्सप्रेस. जब आप किसी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कम्युनिकेशन कहते हैं. एक्सप्रेस करके बातों को समझा देना दूसरे को, ये कम्युनिकेशन है. इंग्लिश में हमें यही करना है. हमें क्या करना है? अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना है. राइट? द मीडियम इज़ व्हाट, द लैंग्वेज इज़ व्हाट, इंग्लिश. यही कम्युनिकेशन है और दैट एवरीबडी वांट्स टू लर्न दिस. और सबको ये सीखना चाहता है. तो हमें दैट व्हाट वील हैव टू डू, वील हैव टू वर्क ऑन इट. हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है. वंस वी वर्क दैट वी कैन लर्न. हम ये सीख सकते हैं. तो दैट इज़ द कम्युनिकेशन. अब सवाल आता है कि सर ये जो कम्युनिकेशन है इसका प्रोसेस क्या है? व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? तो आइए देखते हैं द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम कम्युनिकेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं या कम्युनिकेशन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है. तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. मैं यहाँ मिटा रहा हूँ और यहाँ से लिख रहा हूँ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. तो देखिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है. जो पहला काम है सेंडर होता है. यहाँ पे आपको कुछ आवाज़ आ रहा होगा, उसको इग्नोर करना है ना, और ऐसे फोकस करना है कि जो यहाँ पे आवाज़ आ रही है. प्रोबेबली कुछ आवाज़ आता होगा फट, इसमें टेंशन ना है. आपको यहाँ पे फोकस करना है. नीड टू फोकस ओवर हियर और नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ वाला आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो होप ये आपको सुनाई दे रहा होगा. सेंडर, राइट? सेंडर क्या करता है? कोई मैसेज डायरेक्टली सेंड कर देता है? बिल्कुल नहीं. वो वहाँ पे क्या होता है? इनकोड होता है. दैट प्रोसेस इज इनकोड. यहाँ पे इनकोडिंग होती है ना. उसके बाद क्या होता है? वो मैसेज बनता है. क्या बनता है? मैसेज बनता है. राइट? वो क्या बनता है? दैट इट कन्वर्ट्स इनटू द मैसेज. उसके बाद क्या होता है? व्हाट इज द नेक्स्ट? उसके बाद वो एक चैनल के थ्रू जाता है. दैट इट मूव्स टुवर्ड्स अ चैनल. वो एक चैनल के थ्रू जाता है. राइट? वो कहाँ जाता है? एक चैनल के थ्रू जाता है. और चैनल के थ्रू जाने के बाद यहाँ पे उसका काम क्या होता है? उसके बाद वो कहाँ जाता है? वो रिसीवर के पास जाता है. रिसीव होता है मैसेज. वो कहाँ गया? रिसीवर के पास गया. जब मैसेज रिसीवर के पास चला गया तो क्या करेगा रिसीवर? रिसीवर के पास चला गया, इसका मतलब कि आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया? बिल्कुल नहीं. रिसीवर के पास गया तो रिसीवर को ये पता होना चाहिए ना कि आपने क्या भेजा है. उसको पता नहीं चलेगा तो कैसे पता चलेगा कि वो कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं? आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप कुछ लिख दिए. मान लीजिए कि हम कुछ लिखें और हम कुछ चाइनीज़ में लिख दें, ऐसा करके. चाइनीज़ मतलब जो भी ये मेरा लैंग्वेज है, हम लिख दें और बोले समझो. आप बोलेगा ये कहें सर, ये तो नहीं पता है क्या लिखे हैं सर. तो मतलब कि आप मेरे लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे या हम आपको समझा नहीं रहे आपके लैंग्वेज में. तो क्या हुआ? कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ. हम सारा प्रोसेस किए लेकिन रिसीवर तक आगे कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं रहा. कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए जो रिसीवर है उसको उस मैसेज को डिकोड भी करना होता है. मतलब कि जो आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं सामने वाले को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उस तक मैसेज उसको वो मैसेज समझ में आए. जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं, जो संदेश आप भेजना चाहते हैं, उसको ये समझ में आए. जब उसको ये बात समझ में आ गया, जब वो समझ लेगा तो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट है. उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिकोडिंग. क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम, रिसीवर के पास गया, उसको कहते हैं डिकोडिंग.
है ना, डिकोडिंग, ये हर बच्चों को पढ़ना है। आप किसी भी सब स्ट्रीम में हो, ये सबको पढ़ना है। वहाँ पे क्या है, ये डिकोडिंग होता है। वहाँ पे वो डिकोड कर लिया, मैसेज समझ में आ गया, है ना, मैसेज समझ में आ गया, चलो बात बन गई, जो कहना था मैंने कह दिया, है ना। अब सवाल उठता है कि सर ये ठीक है, देयर इज ए चैनल सेंडर, ये क्या हुआ? अब जब डिकोड हो गया तो फीडबैक मिलेगा, तब क्या मिलेगा? तब बाबा आपको फीडबैक मिलने वाला है, दैट यू विल गेट फीडबैक। तो आपको फीडबैक मिलेगा। फीडबैक क्या कि हाँ चलो, अब जैसे मैसेज पहुंचा तो कुछ ना कुछ तो रिप्लाई आएगा ना भाई, कि नहीं आएगा? बताओ। कुछ आप मैसेज भेजो किसी को, आप खत लिखो, लेटर लिखो, है ना, आप लिख दो, इधर से वहाँ लिखो, और कुछ ऐसा, मतलब आपको तो लिखना पड़ेगा कि सामने वाले को समझ में आए, ठीक है। अब पता चला कि आप यहाँ लिख कुछ रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ रहा है, कि आप कोडवर्ड में लिख रहे हैं, तो कोडवर्ड हर जगह नहीं चलता। आपको कोडवर्ड समझाने के लिए सामने वाले को भी कोडवर्ड समझ में आना चाहिए, राइट। तो जब समझ में आ जाएगा तो क्या होगा, तब आपके मैसेज का फीडबैक मिलेगा। अरे पहुंच गया, जल्दी से मैसेज आया, डिलीवरी रिपोर्ट मिल गया। अब सपोज आप कुछ ऐसा भेज दिए, वहाँ पे पहुँचा और उसको समझ ही में नहीं आया, आप वेट कर रहे, रिप्लाई कब आएगा, रिप्लाई कब आएगा, रिप्लाई का वेट कर रहे, रिप्लाई ही नहीं रहा है, फंस गए आप। रिप्लाई का वेट रिप्लाई तो तब आएगा ना जब आप सही मैसेज भेजेंगे, जब सामने वाला आपके मैसेज को समझेगा, तब तो रिप्लाई आएगा। ऐसे रिप्लाई का वेट करते रह जाओगे पूरी ज़िंदगी, कभी नहीं आने वाला, ठीक है। इसलिए एक बेहतर तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, राइट। यू विल हैव टू कम्युनिकेट इन अ प्रॉपर वे। अब सवाल है कि सर कितने तरह का ये कम्युनिकेशन होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मूविंग टुवर्ड्स द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन का टाइप है वो जेन्युइनली कितने तरह का है? 2 तरह का है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो टाइप है वो 5 तरह का है, राइट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेट्स सी कौन कौन से हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। मूविंग टुवर्ड्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं लिख रहा हूँ इसलिए कि आप इसको क्या करें, और आप एक बेहतर सा नोट बना लें, और आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कीप ऑन स्टडिंग ओवर हियर, बिलीव मी दैट आई विल चेंज योर होल जर्नी ऑफ इंग्लिश। पूरी जर्नी बदल जाएगी। नीड टू कीप ऑन वॉचिंग। हम एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, समझ में नहीं आएगा, डायरेक्टली यू कैन कॉन्टैक्ट मी, right? Everything is available, that all facilities are available, backup faculties are available. If I am not available, my backup faculty will teach you. He will give you the telephonic backup which you can understand. There is no need to worry, right? आप कहीं भी हैं, आप सोल्यूशन डालें, आप व्हाट्सएप कर दें, आप बता दें that I will give you the perfect solution about it, कि क्या करना है। तो कम्युनिकेशन है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हाट। हम लोग बात कर रहे थे 5 तरह का कम्युनिकेशन होता है। 5 तरह में कौन कौन से कम्युनिकेशन होते हैं पार्ट के? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आइए देखते हैं 5 कौन सा होता है। पहला जो है वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा? वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? कैसे वर्बल कम्युनिकेशन है? फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन है उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। दैट यू कैन गो विद अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, है ना। फेस टू फेस कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। दूसरा क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। द सेकेंड वन इज दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये होता है, कौन कौन सी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है ये देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। क्या आता है? फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन, जो हम फेशियल एक्सप्रेशंस करते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है ना। दैट कम्स टू द फेशियल एक्सप्रेशन। जो दूसरा है वो क्या है? पोस्चर। जो पोस्चर है वो किस में आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। जब हम किसी चीज़ को व्यक्त करते हैं, जो हमारा पोस्चर होता है उसको कहते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वो पार्ट है। थर्ड वन इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट मतलब
आई कॉन्टेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम कभी स्पीच डिलीवर कर रहे हो, कभी हम इंटरव्यू में बैठे हुए हों, हम जहाँ कहीं बैठे हों, किसी से बात कर रहे हों, तो हम क्या करते हैं, नज़रें चुरा लेते हैं। होता ना, नज़रें चुराने लगे, तो नज़र चुरा लेते हैं। जब आप नज़र चुराएंगे तो कम्युनिकेट कर पाएंगे? आप कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है, हमें एक बेहतर तरीके से अपना आई कांटेक्ट बनाना है। अगर आप बेहतर आई कांटेक्ट बनाएंगे, आपका आई कांटेक्ट ठीक होगा, आप कुछ भी बोलेंगे उसमें क्या होगा, आत्मविश्वास होगा। जैसे ही आप आत्मविश्वास के साथ कोई चीज़ बोलेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, तो लगेगा सामने वाला नहीं, बंदा कॉन्फिडेंट में है, सही बोल रहा होगा। या फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, आपको जो बोलना है स्पीक विथ कॉन्फिडेंट क्यों लूज करना, है ना। तो आई कांटेक्ट इसमें ज़रूरी है। मान लीजिए कि कुछ कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, आपका आँख इधर है, आप इधर बोल रहे हैं, आपको समझ ही में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग। आप जैसे बोल रहे हैं, मतलब हम आपको समझा रहे हैं और चूंकि मैं कैमरे के सामने हूँ, अभी हम बोल रहे हैं ऐसे ऐसे बोले, और देखो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, तो पता चलेगा? बिल्कुल नहीं पता चलेगा। इसलिए आई कांटेक्ट का होना ज़रूरी है। तीसरा क्या हो, हैंड मूवमेंट। द नेक्स्ट वन इज हैंड मूवमेंट। हैंड मूवमेंट का होना जरूरी। हैंड मूवमेंट मतलब कि अगर आप कोई चीज़ हाथ से भी बता रहे हो तो सामने वाले को समझ में, आओ जाओ, है ना, बोलते हैं ना, कुछ इशारा करते हैं, हाथ से कर देते हैं। बहुत सारे हैंड एक्सप्रेशंस भी होते हैं जिससे लोग समझ जाते हैं। बहुत सारे हैंड एक्सप्रेशंस होते हैं, राइट, लोग इसमें समझते हैं। तो हैंड एक्सप्रेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या है हमारे पास, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन जो है द थर्ड वन, आइए ऊपर देखते हैं, प्लीज ट्राई टू नोट डाउन इट ऑल। जो हमारे पास तीसरा है, तीसरा क्या है, ये है रिटन कम्युनिकेशन। तीसरा क्या है, रिटन कम्युनिकेशन, जब हम कोई चीज़ लिख के बताते हैं। फोर्थ वन इज लिसनिंग कम्युनिकेशन। फोर्थ वन इज व्हाट, लिसनिंग कम्युनिकेशन। लिसनिंग मतलब हम कोई चीज़ जब सुनते हैं, राइट, लिसनिंग। आपको हम सुनवाएंगे भी, कभी कभी आपको हम देंगे, अब धीरे धीरे तो वेट करते रहिए ना, सारा चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। लिसनिंग कम्युनिकेशन। और जो पांचवा है हमारा, विजुअल, है ना, व्हाट इज विजुअल। जो हम विजुअल देखते हैं, टेलीविजन में कुछ देखें, अरे वो विजुअल, उसको क्या कहेंगे, विजुअल कम्युनिकेशन। तो इतने तरह का कम्युनिकेशन है हमारे पास, है ना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इन आवर इंग्लिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कम से कम ये समझ लें कि भैया कम्युनिकेशन क्या होता है। आगे चल के हमें कभी स्पीच देना हुआ, आगे चल के हमें कभी बोलना हुआ, पब्लिक स्पीकिंग करनी हुई, तो हम कहाँ से आएंगे, हमें क्या करना होगा, कौन कौन से पार्टों पे ध्यान देना होगा, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम फोकस करेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा। तो इन तमाम चीज़ों पे करेंगे, कितने तरह का होता है, उसमें पोस्चर पे ध्यान देना है, हमें जेस्चर पे ध्यान देना है, आई कॉन्टैक्ट पे ध्यान देना, हमें तमाम चीज़ों पे ध्यान देना है। जिससे आप ध्यान देंगे तो मेरा बेहतर होगा। तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग टुवर्ड्स अनदर पार्ट, दैट इज़ जो हमारा अगला पार्ट है वो ग्रामर का पार्ट है। हम इसमें आज बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे, इट्स लिटिल बिट, जिससे कि आप क्या करें, आप उसको समझ लें। ठीक है, आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि लेटर कहाँ क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं, और ये होता क्या है। तो इंग्लिश मैंने बोला बहुत बेसिक से, किसी को भी नहीं आता होगा, दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, वो भी समझ जाएगा कि कहाँ से शुरू हुआ है, ABCD से शुरू हुआ है भाई, वहाँ से तो समझ लो। ठीक है, द फर्स्ट इज व्हाट, दैट टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द लेटर। ये क्या होता है, व्हाट इज लेटर। लेटर किसको कहेंगे, लेटर कहते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। व्हाट, द स्मॉलेस्ट यूनिट, the smallest unit of English. What is the smallest unit of English is known as letter, is called, उसको क्या कहेंगे, उसको हम लेटर कहते हैं। the smallest unit of English is called letter. ये smallest unit है क्या, किसको कहेंगे लेटर। आप समझो कि A to Z सारा लेटर है, नहीं, ये क्या है, जो इसमें अलग अलग है, जैसे A, B, X, Z, Y, Z, मतलब अलग अलग जो है उसको हम लेटर कहते हैं। अल्फ़ाबेट क्या होता है, नेक्स्ट वन इज अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट से तो इंग्लिश शुरू होती है ना, लेटर अल्फ़ाबेट ही तो है मेन, क्या उसके बाद सेंटेंस है, उसके बाद तमाम चीज़ें। तो हम लोग आज जानेंगे अल्फ़ाबेट क्या होता है। क्या होता है, कोई बताएगा, इज देयर एनीवन। अच्छा, आप बताएंगे कैसे, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये होता है ना।
आप वो कमेंट कर सकते हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट क्या है और उसको कैसे समझेंगे। अ सेट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। क्या है? अ सेट ऑफ लेटर, अ सेट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अ सेट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ए सेट ऑफ लेटर, उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। लेटर का एक समूह को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे कौन कौन सा, A to Z एक साथ है, इसको हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। कितना होता है? 26 होते हैं। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, है ना। कितने ग्रुप में डिवाइडेड है? इट हैज़ डिवाइडेड टू 3 ग्रुप्स। इसका 3 ग्रुप है जो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। कौन कौन से सेक्शन है इसके? आइए देखते हैं। इसके सेक्शन से मिलते हैं कि कौन कौन से सेक्शन। इसके 3 सेक्शन है। मूविंग टुवर्ड्स द सेक्शन एंड लेट्स ट्राई टू नो व्हाट आर द सेक्शंस। इसके कौन कौन से सेक्शन है? जो पहला सेक्शन है वो वॉवेल का है। द फर्स्ट वन इज वॉवेल, है ना। जो पहला सेक्शन वो क्या है? वॉवेल का है। कितने होते हैं बताने की बात नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 5। कौन कौन सा? A, E, I, O, U, है ना। सेमी वॉवेल क्या होते हैं? सेमी वॉवेल किसे कहेंगे? सेमी वॉवेल होते हैं 2। क्या होते हैं? W और Y। तीसरा जो हमारा है वो क्या है? वो है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? बाकी जो बच गए, रेस्ट जो इससे बच गए हैं वो सारे कॉन्सोनेंट। 26 में से 5 और 2 7 निकाल लीजिए, बाकी सब क्या होंगे? कॉन्सोनेंट हो गए, है ना। सारे के सारे कॉन्सोनेंट। तो इतने ही तक आज की क्लास इतने ही तक होगी। हम लोग मिलेंगे डे थर्ड में और वहाँ फिर पढ़ेंगे। पूरा का पूरा सुनना है, पूरा का पूरा नोट डाउन करना है। कॉपी में पूरी की पूरी चीज़ें होनी चाहिए, राइट। चलिए, उम्मीद है आप समझे होंगे और फिर आगे भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।